अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम कोई फ़िगर सब फिगर किस तरह अपने डॉक्यूमेंट फ़ाइल में ऐड कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल मैंने क्रिएट की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ फ़िगर्स ऐड की हुई हैं। ये आपको नज़र आ रहा है फ़िगर 2 पे सिक्रू केज है। उसके बाद फ़िगर 3 पे मैंने एक बीकर ऐड किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद फ़िगर 4 पे आपको नज़र आ रहा है मैंने सब फिगर के नाम से एक फ़िगर क्रिएट की हुई है जिसमें ए हमारे पास वोल्ट मीटर है और बी क्या है, मीटर है। मींस के ये सब फिगर्स हैं। तो ये हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं लैटिक को यूज़ करते हुए, तो इसकी कोडिंग देख लेते हैं। अगर हम कोई एक फ़िगर ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम दो पैकेजेस यूज़ करेंगे। एक पैकेज है बैक स्लैश पैकेज यूज़ पैकेज ग्राफिक्स, उसके बाद बैक स्लैश यूज़ पैकेज सब फिगर, यानी ये दो पैकेज आपने यूज़ करने हैं। और उसके बाद बैक स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट का जो इन्वायरमेंट होगा उसके दरमियान में आपने टाइप करना है बैक स्लैश बिगिन फिगर और एंड फिगर। और इसके दरमियान में आपने क्या टाइप करना है, जस्ट आपने ये टाइप करना है बैक स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स। और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में उस फिगर का स्केल डिफाइन कर देना है, यानी कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए। और इसी तरह करली ब्रैकेट में आपने क्या टाइप करना है, जिस फिगर को आप अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो फिगर है या जो पिक्चर है वो आपके उसी फ़ोल्डर में होना चाहिए जहाँ पे आपकी लैटिक की डॉक्यूमेंट्स सेव होती हैं। ठीक है, यानी कि लैटिक वाले फ़ोल्डर में ही आपने उस पिक्चर को सबसे पहले सेव करना है और वहीं से आपने जो उस फाइल का या उस पिक्चर का जो नेम होगा, ठीक है, वही आपने इस करली ब्रैकेट में मेंशन करना है। उसके बाद आप उसको रन करोगे तो इजीली वो पिक्चर, वो डायग्राम, वो फिगर आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने एडिटर में। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। जस्ट आपने ये टाइप करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि बैक स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास A4 पेपर 12P करली ब्रैकेट में आर्टिकल या जो भी आपकी डॉक्यूमेंट क्लास होगी, यानी कि अगर आप कोई बुक टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बुक लिख देंगे। उसके बाद आप टाइटल भी होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेन जो चीज़ है हमारे पास वो ये चीज़ है कि आपने यहाँ पे दो पैकेजेस यूज़ करने हैं, यूज़ पैकेज ग्राफिक्स का और यूज़ पैकेज सब फिगर का। नेक्स्ट हमारे पास बिगन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट का इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम जो चीज़ भी हमने टाइप करनी होती है वो हम, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना होता है वो हम बिगन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में टाइप करते हैं। अब हम एक पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे मेरे पास एक बीकर की मैंने फिगर ऐड की हुई है। तो ये आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट बिगन डॉक्यूमेंट के बाद आपने टाइप करना है बैक स्लैश बिगन फिगर करली ब्रैकेट में और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एच टाइप कर दिया है। ठीक है, ये मैं अभी बता देता हूँ एच का क्या मतलब है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने सेंटरिंग बैक स्लैश सेंटरिंग, यानी कि इससे ये होगा कि आपकी जो फिगर डॉक्यूमेंट में ड्रा होगी वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने बैक स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उसका स्केल डिफाइन कर देना, यानी कि उस फिगर का साइज़ कितना होगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट में आपने क्या टाइप करना है, ये जो करली ब्रैकेट है हमारे पास ये मेन चीज़ है। करली ब्रैकेट में आपने जिस फिगर को ऐड करना है उसका आपने उस फाइल का आपने नेम मेंशन कर देना है, यानी कि उसका जो भी नेम होगा। मेरे पास लेट्स सपोज ये जो बीकर है इस फिगर का नेम था 367 मैंने रखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट में 367 मेंशन कर दी है। उसके बाद आपने बैक स्लैश कैप्शन और करली ब्रैकेट में आपने क्या बता दिया कि भाई ये जो मेरे पास फिगर है इसका नेम बीकर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैप्शन में बीकर टाइप कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आपने एंड फिगर टाइप कर देना है और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एंड डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आप जब टाइप करोगे, इसको रन करोगे, तो हमारे पास ये जो फिगर होगी वो हमारे क्या होगी,
डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये बिगिन फिगर के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में एच टाइप किया था। इसका मतलब ये था कि जो भी फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, यानी कि इस फिगर को मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं यहाँ पे टाइप कर दिया है कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेरे पास एच था इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो ये फाइल मेरी रन हो रही है। अब देखो ना, ये मैंने इस पिक्चर के बारे में मैंने बता दिया कि भाई कुछ भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरे पास जो भी है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं पिक्चर, ठीक है, a beaker is used in फिज़िक्स, ठीक है, etc। तो ये मैं ये जो फिगर है, ठीक है, या जो मेरे पास ऑपरेटर्स है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। जब मैंने इसको रन किया तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, ठीक है, ये नीचे नज़र आ रही है आपको, ठीक है, और जो फिगर है ये बिल्कुल ऊपर चली गई है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई सबसे पहले ये हमारे पास ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसके बारे में बताई है, ठीक है, बीकर इज़ यूज इन फिज़िक्स etc। तो ये चीज़ ऊपर नज़र आनी चाहिए और जो हमारे पास इस बीकर की फ़िगर है ये इसके नीचे नज़र आनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो करली ब्रैकेट के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप करना है एच, ठीक है, आपने टाइप कर देना है एच। इससे क्या होगा, तो ये एज यहाँ पे ये बताता है कि इस डिस्क्रिप्शन के बाद हेयर, ठीक है ना, आपने यहाँ पे इस फिगर को ड्रा करना है। तो अब आपको नज़र आ भी रहा होगा कि ये जो इस फिगर के बारे में मैंने ये बता दिया और उसके ओवर में हमारे पास ये आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि ये जो स्केल है ना मेरे पास यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स के बाद मैंने ये जो स्केल टाइप किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तब आप देखना कि इसके स्केल में कितना इजाफा हो जाता है, यानी कि हमारे पास ये जो फिगर है इसके साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ये इसका क्या हो गया, साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसमें जो भी वेरिएशन लेके आना चाहते हैं, जितना साइज़ आपको ठीक लगता है उसके मुताबिक आप इसको ड्रा कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो करली ब्रैकेट में ये क्या था, मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो फिगर है ये उस फाइल का नेम है, ठीक है। ये 367 कोई कोडिंग नहीं है, ये जस्ट उस फाइल का नेम है। यानी कि मेरे पास ये जो बीकर की पिक्चर मैंने जो मेरे पास ये लैटिक वाला फ़ोल्डर है उसमें ये जो पिक्चर सेव है उसका जो नेम है वो 367 है, इस वजह से यहाँ पे मैंने 367 टाइप किया, ठीक है। जस्ट मैंने ये टाइप किया, उसको वो पाथ मिल गया, वो लोकेशन मिल गई, तो वो जो पिक्चर है या जो फिगर है वो उसने मेरी डॉक्यूमेंट में क्या कर दी, शामिल कर दी है। अच्छा, उसके बाद मैं ये जो स्केल के बाद मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, फिगर का। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एंगल इक्वल टू 45, ठीक है। तो अब हमारी फिगर पे क्या असर होता है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो भी चेंजिंग आएगी ये अभी आपको नज़र आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, इसका एंगल जब हमने 45 किया है तो ठीक है, तो हमारी ये जो फिगर है इसके एंगल में भी चेंजिंग आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इजी वे में इस तरह कोई भी आपने पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करनी है तो आप इस तरह इजी वे में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास ये देखें, मेरे पास ना ये टेक मेकर के फाइल का एक अलग से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो इस फोल्डर में आप जब इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इस फोल्डर में आपने क्या करना है, जो पिक्चर्स होंगी जो आप शामिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने इस फोल्डर में उसको कॉपी करके पेस्ट कर देनी है,
ठीक है। और यहाँ से आपने मेंशन करना है, यानी कि मेरे पास लेट्स सपोज ये पिक्चर है, एक पिक्चर मैं और शामिल करना चाहता हूँ, इसका नेम है 365, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास अभी जो पिक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर की पिक्चर है, ठीक है। इसका फाइल का नेम क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है 365। तो अब मैं ये शामिल करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है 367, तो मैंने यहाँ पे जस्ट 365 टाइप कर दिया और उसके बाद मैं इस फाइल को रन करूँगा। तो ये आपको राइट साइड पे नज़र भी आ रहा होगा कि हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारी डॉक्यूमेंट में शामिल हो गई है, ठीक है। तो मैं इसका एंगल चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे भी इसका जो एंगल है उसमें भी चेंजिंग आ गई है और हमारे पास ये फिगर क्या होगी, राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है कि मैंने बीकर और वर्नियर कैलिपर की जो भी पिक्चर मेरे पास थी वो मैंने इजीली अपनी डॉक्यूमेंट में शामिल कर दी है, ठीक है। तो आप इस तरह बिल्कुल इजी वे में कोई भी पिक्चर या कोई फिगर हमारे पास उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, तो वह आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ सब फिगर की। तो अभी तक तो हमने फिगर के बारे में सीखा था कि यानी कि अगर हम कोई एक फ़िगर ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह आप सब फिगर भी ऐड कर सकते हैं। तो सब फिगर में आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये पैकेज यूज़ करना है, \use पैकेज सब फिगर का। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिगिन फिगर और एंड फिगर के दरमियान में आपने ये टाइप करना है \सेंटरिंग। सेंटरिंग मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो फिगर होगी में हम ड्रा करना चाहते हैं, इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं \सेंटरिंग। और उसके बाद आपने सब फिगर टाइप करना है, ठीक है। और सब फिगर के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हमारे पास फिगर होगी उसका नेम हम मेंशन कर देंगे, यानी सब फिगर का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे मेरे पास ये ए में आपको नज़र आ रहा है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में कि ये क्या है, ए जो हमारे पास फिगर है उसका नेम वोल्ट मीटर मैंने मेंशन कर दिया। और करली ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, करली ब्रैकेट के बाद आपने लिखना है \include ग्राफिक्स और उसका स्केल आपने मेंशन कर दिया। और करली ब्रैकेट के बाद आपने ये जो नेक्स्ट हमारे पास करली ब्रैकेट है इसमें आपने टाइप कर देना है वोल्ट मीटर, मीन्स के जो हमारी फिगर का नेम है। तो अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर ऐड की थी, इसी तरह मैं एक और पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं इसको पेस्ट करके ना आपको बता देता हूँ कि एक से ज़्यादा भी हम सब फिगर ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले दो सब फिगर थी हमारे पास, उसके बाद मैंने एक और पिक्चर ऐड की है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर ऐड की है, तो ये इसके ओवर में आ गई है। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट में बिल्कुल इजी वे में कोई भी पिक्चर इंक्लूड कर सकते हैं, सब फिगर भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। बिल्कुल इजी वे में मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उस पर एक और वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं फ़ाइल जो क्रिएट की है इसको मैं बिल्कुल आराम से ना स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ से इसके मुताबिक आपने काम कर लेना है। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे जो अपनी फ़ाइल सबसे पहले आपके साथ शेयर की थी, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। इसमें मैंने वर्नियर कैलिपर का लेट्स सपोज एक टॉपिक मैंने टाइप किया है, उसके बाद उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वर्नियर कैलिपर क्या है, और उसके बाद मैंने उसकी फिगर भी यहाँ पे ऐड की थी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, ये
बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद आपने बैक स्लैश सेक्शन, ठीक है ना, वर्नियर कैलिबर, और वर्नियर कैलिबर के बारे में जो कुछ भी था वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपने अपनी फ़िगर को टाइप करना है, यानी कि जो फिगर आप ऐड करना चाहते हैं उसकी आपने कोडिंग करनी है, ठीक हो गया। तो वो क्या है हमारे पास, बैक स्लैश, ठीक है, बिगिन फिगर, ठीक है, और उसके बाद एंड फिगर। उसके दरमियान में जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपने टाइप करनी है, और उसके बाद आप फाइल को रन करोगे, बिल्कुल इजी वे में आपकी जो भी पिक्चर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी फ़ाइल क्रिएट की हुई थी, तो ये फ़ाइल अब रन हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल का जो लुक है बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक में नज़र आएगी आपको फ़ाइल, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो पिक्चर आप शामिल करना चाहते हैं वो पिक्चर, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, जो आपके पास लेटिक का फ़ोल्डर है उसमें वो पिक्चर सेव होनी चाहिए बस। अगर वो पिक्चर उस फोल्डर में सेव नहीं होगी तो आपकी फ़ाइल रन नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।